डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम आज बात करेंगे समय, कार्य और मजदूरी की। समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य और मजदूरी। इसमें आपको 2 या 3 व्यक्तियों का अलग अलग किसी काम करने को समय दिया हुआ मिलेगा और फिर एक साथ उनके काम करने पर जो समय लगता है उस समय के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, 20 दिन में पूर्ण करता है तथा बी उस कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है, 30 दिन में पूर्ण करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। आपको क्या बोला, एक किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूर्ण करता है, जब बी उस कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। इसमें आपका एक सूत्र होता है, वही हर जगह काम में लेना है आपको। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू दिन। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू दिन। अब आपको इसमें देखना है कि भी यदि कार्य क्षमता निकालनी हो तो दिन किस में आ जाएंगे, आपके भाग में कार्य बटा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यदि आपको समय निकालना हो यानी दिन निकालने हो तो आपका क्या हो जाएगा, कार्य बटा कार्य क्षमता, वो हो जाएगा आपका क्या, समय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समय, दिन वगैरह भी आ सकते हैं, घंटा भी आ सकता है, मिनट भी आ सकती है और सेकंड भी आ सकती है, कोई भी एक चीज आ सकती है। और आपको ये नहीं बताया जाए कि कार्य कितने हैं, तो आपको कार्य वहां पर कितना मानना है, एक मानना है। तो इसकी बात करेंगे हम। जैसे आपको बोला है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है तथा बी उस कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। आपको इनका क्या लेना है, अभी लैसे लेना है। 20 और 30 का लैसे कितना हो जाएगा, 60। ये आपके टोटल कार्य आपने माने हैं, कितने हैं, 60 है। अब इनकी कार्य क्षमता निकालनी है आपको। 20 का भाग दोगे 60 में 3 बार, तो एक की कार्य क्षमता आ जाएगी, कितनी है, 3 है। बी की निकालोगे, 30 का भाग दोगे 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी कितनी, 2। यदि दोनों मिलके कर रहे हैं और टोटल कार्य कितने हैं, 60 है, आपको क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा कार्य क्षमता। दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 60 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 12 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देंगे, 12 दिन में पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको मिलकर जो समय पूछा जाएगा वो निकालना है। क्या करना है, दोनों का समय लिखना है और फिर उनका क्या लेना है, लैसे। वो लैसे हो जाएगा आपका टोटल कार्य। फिर आपको कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो 60 में 20 का भाग देंगे 3 बार, 60 में 30 का भाग देंगे 2 बार। अब आपको समय निकालना है दोनों का एक साथ। तो टोटल कार्य कितने माने थे आपने, 60। नीचे कार्य क्षमता दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की प्लस कर दो, 3 और 2 5। 60 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर देंगे भाई, 12 दिन में पूर्ण कर देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन में पूर्ण करते हैं। पी क्यू और आर क्या करते हैं, किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देंगे। तीनों मिलके कितने समय में पूर्ण करते हैं वो पूछा आपको। तो आपको सबसे पहले ये जो समय है वो तीनों का अलग अलग लिखना है, फिर उनका क्या लेना है, लैसे लेना है। बताओ 12 और 16 और 24 का लैसे कितना होगा, 48। तो आपने टोटल कार्य मान लिए कितने हैं भाई, 48 हैं। अब आपको कार्य क्षमता निकालनी है तीनों की अलग अलग। 48 में 12 का भाग दोगे 4 बार, तो पी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4। 48 में 16 का भाग दोगे 3 बार, तो क्यू की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। आर का कितना है समय, 24। 48 में 24 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आर की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तीनों मिलके कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितने हैं,
48। तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दो, 4 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 का भाग दे लो। कट रहा है तो पहले काट लो, जैसे ये 3 से कट रहा है कितनी बार 16 बार, ये 3 से कट रहा है कितनी बार 3 बार, 16 में 3 का भाग देंगे 5 या 15, कितना बचेगा 1 और बटा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 1 बटा 3 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे भाई 5 से 1 बटा 3 दिन में उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग समय दिया हुआ मिलेगा, फिर वो एक साथ काम करेंगे तो वो समय पूछेगा, तो आपको क्या करना है इस समय का लहस्य लेना है, फिर इनका अलग अलग भाग देके तीनों की कार्य क्षमता निकालनी है, फिर लहस्य के अंदर आपको क्या करना है तीनों की कार्य क्षमता जोड़कर भागे देना है, उससे आपका क्या आ जाएगा मिलकर काम करने का समय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे ये आपका, जैसे मैं बोलूं अनिल किसी कार्य का आधा भाग, किसी कार्य का आधा भाग 10 दिन में पूर्ण करता है। अनिल किसी कार्य का आधा भाग क्या करता है 10 दिन में पूर्ण करता है, तथा सुनील उस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूर्ण करता है, 5 दिन में पूर्ण करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। आपको क्या बोला अनिल किसी कार्य का आधा भाग 10 दिन में पूर्ण करता है तथा सुनील उस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूर्ण करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। कौन कौन है भाई आपका, एक तो अनिल है और एक कौन है आपका सुनील है, एक अनिल है और एक क्या आपका सुनील है। अनिल कितना भाग आधा भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में, सुनील कितना भाग 1/3 भाग कितने दिन में पूर्ण करता है 5 दिन में। अब आपको क्या करना है इनका मतलब पूरे कार्य का निकालना है समय, आधा भाग 10 दिन में करता है तो पूरा काम 2 को 10 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे 20, इस साइड में आपको लिखना है और बराबर समय लिखना है, जो भी भाग बोले वो यहाँ पे लिख दो, बराबर क्या लिख दो समय, भाग वाली चीज गुणा में चली जाएगी, गुणा वाली चीज भाग में आ जाएगी, तो एक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20 दिन। तो अनिल पूरा कार्य कितने दिन में पूर्ण करता है 20 दिन में। सुनील का निकालें 3 गुणा में जाएगा कितना हो जाएगा 15, एक का भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सुनील उस कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लेगा 15 दिन में। अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो पहले इनका लहस्य ले लो, 20 और 15 का लहस्य कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 और 15 का लहस्य कितना हो जाएगा 60। कार्य क्षमता निकालेंगे 20 का भाग देंगे 3 बार, 15 का भाग देंगे 4 बार, तो दोनों की कार्य क्षमता अनिल की 3 सुनील की 4, टोटल कार्य कितने आपके 60 हैं, तो टोटल कार्य क्षमता का भाग दे दो, दोनों मिलके कर रहे हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 60, तो 60/7 भाग दो 8 7 56, कितने बच गए 4 और बटा 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 से ही 4/7 दिन, कितना हो जाएगा 8 से ही 4/7 दिन। तो आपके अनिल और सुनील दोनों मिलके कितने दिन में पूर्ण कर देंगे भाई 8 से ही 4/7 दिन में पूर्ण कर देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, x किसी कार्य का 2/3 भाग, x किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में पूर्ण करता है, 2/3 भाग 4 दिन में पूर्ण करता है, तथा y उस कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में पूर्ण करता है, 3/4 भाग कितने दिन में पूर्ण करता है 6 दिन में पूर्ण करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर दें, दोनों का मिलके पूछा है। तो पहले तो पूरे कार्य का निकालो भाग, 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 3 भाग में गुणा में चला जाएगा, 3 दूनी कितने हो गए 6 दिन, तो x उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा भाई 6 दिन पूरे कार्य को करने में। ऐसे अगले का निकालो, ये आपकी भाग में जाएगी, तो 3 से 6 कट रहा है कितनी बार 2 बार, 4 गुणा में चला जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा
8 दिन। तो y उस कार्य को पूर्ण कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। अब पूछा है कि उस कार्य को दोनों मिलकर कितने समय में पूर्ण करेंगे। तो दोनों का लक्ष्य ले लो, 8 और 6 का लक्ष्य कितना हो जाएगा आपका? 24। 6 का भाग देंगे 4 बार, 8 का भाग देंगे 3 बार। तो x की कार्य क्षमता आ गई 4 और y की कार्य क्षमता आ गई कितनी? 3। टोटल कार्य कितने अभी आपके? 24। दोनों मिलके कर रहे हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 24 में 7 का भाग दे दो, 7 या 21, कितना बच जाएगा आपका? 3 और बटा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 3 बटा 7 दिन। यानी x और y दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देंगे? 3 सही 3 बटा 7 दिन में पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? वे मिलके काम करने का समय निकालना है। अगली बात है आपकी, मतलब एक व्यक्ति का समय देके आपको दोनों का साथ मिलकर कार्य करने का समय देके दूसरे व्यक्ति का समय पूछा जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी P किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करता है। कितने दिन में? 15 दिन में पूर्ण करता है। तथा P व Q दोनों मिलकर उस कार्य को P व Q दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर देते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में पूर्ण कर देते हैं। तो बताओ क्यों अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा? P अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में। P व Q दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो किसका पूछा है? Q अकेले का। तो इस प्रकार से निकालना है। P का समय लिखेंगे कितने दिन है? 15 दिन। P और Q दोनों का समय लिखेंगे कितने है भाई? 10 दिन। आपको क्या करना है? लक्ष्य लेना है, वो टोटल कार्य के बराबर मानना है। 15 और 10 का लक्ष्य कितना हो गया? 30। अब कार्य क्षमता निकाल लो। 15 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 10 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। आपको क्या निकालना है? समय का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य तो टोटल कितने हैं? 30 है। अब कार्य क्षमता किसकी लेनी है आपको बोला क्यों अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। P अकेले कार्य क्षमता कितनी है? 2। P और Q दोनों की कितनी है? 3 है। तो यदि दोनों में से P की कार्य क्षमता घटा देंगे तो किसका बचेगा? Q का। 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 1। तो 30 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 30। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन। Q अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देगा भाई? 30 दिन में पूर्ण कर देगा। एक बार वापस से देखते हैं क्या बोला आपको। P किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। P व Q दोनों मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में। तो बताओ Q अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा? तो P का समय लिख दिया 15, P व Q दोनों का समय लिख दिया 10। लक्ष्य लेके कार्य क्षमता निकाल लो। लक्ष्य लिया कितना हो गया? 30। 15 का भाग दिया 2 बार तो P की कार्य क्षमता आ गई 2। 10 का भाग दिया 3 बार, P व Q दोनों की कार्य क्षमता आ गई कितनी? 3। अब हम देखेंगे किसका समय पूछा है? Q का। टोटल कार्य कितने? 30 है। क्योंकि कार्य क्षमता निकाल लो। दोनों की 3 है, P अकेले की 2 है। 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा? 1। 30 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 30 दिन। तो Q अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देगा भाई? 30 दिन में पूर्ण कर देगा। तो इस प्रकार से आपको एक अकेले व्यक्ति का समय निकालना है। इससे अगला प्रश्न ये है, जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि भी P व Q दोनों किसी कार्य को क्रमशः क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में पूर्ण करते हैं तथा P Q व R मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूर्ण करते हैं।
8 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताओ आर्य अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। आपको बोला है पी व क्यू दोनों किसी कार्य को किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में 30 दिन में पूर्ण करते हैं। एक तो पी 20 दिन में करता है और क्यू कितने दिन में करता है, 30 दिन में पूर्ण करता है। और पी क्यू व आर तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करते हैं, 8 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताओ आर अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देगा। तो उसी प्रकार से आपको समय लिखना है, जैसे दे रखा आपको पी का समय कितना है 20 दिन, क्यू का समय कितना है 30 दिन, पी क्यू और आर तीनों का मिलके दिया गया समय कितना है आपका 8 दिन। ये तीनों लिख दिया। अब इनका आपको क्या लेना है, लसागु लेना है। बताओ 20, 30 और 8 का लसागु कितना हो जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। अब आपका ये लसागु आ गया कितना 120। अब आपको क्या निकालनी है, कार्य क्षमता। ये टोटल कार्य बन गए लसागु के। अब कार्य क्षमता निकालनी है। 20 का भाग देंगे 6 बार, 30 का भाग देंगे 4 बार, 8 का भाग देंगे 15 बार। पी की कार्य क्षमता 6, क्यू की कार्य क्षमता 4, पी क्यू और आर तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी आपकी 15 हो गई। अब इनको निकालना आपको। टोटल कार्य कितना हो गया 120। किसका समय पूछा आपको, आर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो आर का समय आपको आर की कार्य क्षमता निकाल के भाग दे के निकालना है। तो हम देखेंगे तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 15, पी क्यू की कितनी हो गई 6 और 4 10, पी और क्यू कितनी होगी 6 और 4 10। तो आर अकेले की कार्य क्षमता तीनों में से 2 की घटा दो, 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 5, 120 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 24 बार। तो आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर देगा भाई 24 दिन में पूर्ण कर देगा। तो इस प्रकार से आपको 2 या 3 व्यक्तियों का एक साथ काम करने का समय देके और बाकी का अलग अलग समय देके जो एक व्यक्ति बचता है उसका समय पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो समय दे रखा है उनका लसागु लेना है। समय दे रखा है उनका क्या लेना है, लसागु लेना है। फिर उनकी कार्य क्षमता निकालनी है। फिर जिस आदमी का पूछे उस लसागु में उस आदमी की कार्य क्षमता का भाग देना है। अब अगली बात करते हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन में इस प्रकार से 2-2 व्यक्तियों के एक साथ काम करने का समय दिया हुआ मिलेगा। फिर 3 या 4 जो भी व्यक्ति होते हैं उनका एक साथ काम करने का समय पूछेगा। जैसे मैं यह बोलूं कि भी ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं। ए व बी मिलकर क्या करते हैं, किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं। तब बी व सी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूर्ण करते हैं। कितने दिन में पूर्ण करते हैं, 30 दिन में पूर्ण करते हैं। तथा सी व ए मिलकर उस कार्य को 40 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताओ ए बी व सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। आपको 2-2 व्यक्तियों का एक साथ काम करने का समय दिया हुआ मिलेगा। फिर 3 व्यक्ति बनते हैं तो तीनों का एक साथ करने का समय पूछा जा सकता है, या फिर किसी एक व्यक्ति का काम करने का समय भी पूछा जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है, एक व्यक्ति का काम करने का समय भी पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से करना है देखिए एक बार। आपको बोला है ए व बी मिलकर कितने दिन में 20 दिन में पूर्ण करते हैं, बी व सी मिलकर कितने दिन में 30 दिन में, सी व ए मिलकर कितने दिन में 40 दिन में। सबसे पहला काम इनका लसागु लेना है। कितना आ जाएगा भाई 120। हमारे टोटल कार्य हो गए कितने 120। अब आपको कार्य क्षमता निकालनी है। 20 का भाग देंगे 6 बार, 30 का भाग देंगे 4 बार, 40 का भाग देंगे 3 बार। अब हम देखेंगे कि हमने कार्य माने थे 120 मतलब टोटल कार्य। यहाँ पे कार्य क्षमता हम देखेंगे ए व बी दोनों है भाई, कार्य क्षमता दोनों की है, मतलब ए और बी की। यहाँ पे बी व सी दोनों की कार्य क्षमता आई है कितनी 4। यहाँ पे सी व ए दोनों की कार्य क्षमता आई है कितनी आई है भाई 3 आई है।
अब आपको देखना ये है इसके अंदर कि भी कार्य क्षमता 2 बार है, तो कार्य को भी कितनी बार गुना करना है, 2 बार। तो आपको टोटल कार्य वहां पे 2 बार करके लिखने हैं। कितने हो जाएंगे, 240। 120 ना लिख के कितने लिखने हैं, 240। सीधी सी बात है, 2 आदमी है तो कार्य को 2 से गुना करके लिख दो लैसे को। और यदि 3 आदमी मिलकर करते हैं तो आपका जो लैसा आता है उसको 3 से गुना करके लिख दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये तीनों कार्य क्षमता जोड़नी है। यदि 120 रखते हैं तो इनका आधा करना होता है, आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा आपका, या फिर इसको दुगुना कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी लैसा है उसको 2 आदमी मिलके करते हैं तो 2 से गुना कर दो, 3 आदमी मिलके करते हैं तो 3 से गुना कर दो। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल कार्य बन गए कितने, 240। अब कार्य क्षमता जोड़ लो, 6 4 10, 10 और 3 कितनी होगी, 13। तो अब 13 को आपको क्या करना है, भागे देना है। तो 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 11 बज के 110, 13 अंठी कितने होंगे, 104। 13 अंठी कितने हो जाएंगे, 104। कितने बज के आपके 6 और बटा क्या आ जाएगा, 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 से ही 6/13 दिन। तो ए बी व सी तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, 18 से ही 6/13 दिन में पूर्ण कर देंगे। तो आपको यहाँ पे देखना था कि भी आपको 2 आदमियों का मिलके समय दिया हुआ मिलेगा, फिर जो 3 आदमी होते हैं तीनों का मिलकर आपको समय पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम इनका लैसे लेना है, कितना आ गया, 120। अब कार्य क्षमता निकालनी है, 20 का भाग दिया 6 बार, 30 का भाग दिया 4 बार, 40 का भाग दिया 3 बार। अब कार्य क्षमता में दोनों आदमी आ रहे हैं, पहले में ए आ रहा है बी आ रहा है। जैसे ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ए की कार्य क्षमता कितनी बार आ गई, 2 बार। बी और बी 2 बार आ गई, सी और सी 2 बार आ गई। तो आपको लैसे को 2 गुना करके टोटल कार्य लेने हैं। तो 120 का 2 गुना किया 240। अब इनकी कार्य क्षमता जोड़ के भाग दे दो, 240 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 11 बज के 110, 13 अंठी 104 और कितने बज के 6 और बटा क्या आ जाएगा, 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 से 6/13 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। अब अगली बात करते हैं हम। जैसे अगले क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा इनमें से अकेले आदमी की, जैसे ए की पूछ ले, बी का पूछ ले या सी का पूछ ले, उनकी भी बात 1% की इनमें एक साथ बात कर लेते हैं। जैसे मैं पूछता कि भी ए अकेला उस कार्य को, क्या पूछता, ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। किसकी पूछी है, ए अकेले की पूछी है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 240 बटा टोटल कार्य क्षमता तीनों की कितनी है, 13। 2 बार है आपको, ए अकेले की पूछिए तो ए को छोड़कर है वो देख लियो, बी और सी कार्य क्षमता कितनी है, 4। 13 में आपके कितनी बार है, ये 2 बार है। यहाँ पे ये कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है। कितनी बार है, एक बार। तो इसको 2 गुना करके घटाना है, 4 का 2 गुना करेंगे 8, 13 में 8 घटा देंगे तो 240 बटा 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 240 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 48 बार। तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा भाई, 48 दिन में पूर्ण करेगा। ऐसे ही बी अकेले की पूछ ले तो बी कौन से में नहीं है, इसमें नहीं है। तो 3 दूनी 6, कितने 3 दूनी 6, 13 में 6 घटाते 7, क्या आ जाता 240 बटा 7। उसी प्रकार से यदि आपको सी अकेले की पूछता तो सी कौन से में नहीं है, ए और बी इसमें नहीं है। तो 6 का 2 गुना करके घटाते 13 में से 12 घटाएंगे कितना बचता, 1, 240 बटा 1 कितना आ जाता 240 दिन। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, तीनों की कार्य क्षमता यानी तीनों का अलग अलग समय निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका, एक्स व वाई मिलकर, एक्स व वाई मिलकर किसी कार्य को, एक्स व वाई मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में पूर्ण करते हैं। द वाई व जेड मिलकर, वाई व जेड मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में पूर्ण करते हैं। जेड व एक्स मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं। जेड व एक्स मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं। तो इसमें आपके ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स वाई व जेड तीनों मिलकर
तीनों मिले कर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। या फिर पूछ ले भाई एक्स अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। या फिर आपको पूछे कि भाई वाई अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। या फिर आपको पूछा जाए जेड अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। आपको दे रखा है कि भाई एक्स वाई मिलकर 10 दिन में, वाई जेड मिलकर 15 दिन में, जेड एक्स मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में पूर्ण करते हैं। तो आपको पूछा है एक्स अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा, वाई अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा और जेड अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। अलग अलग भी पूछ सकता है आपको। तो आपको इसमें देखना ये है, इन तीनों का लय से लेना है। 10, 15, 20 का लय से कितना हो जाएगा 60। कार्य क्षमता निकालो, 10 का भाग दिया 6 बार, 15 का भाग दिया 4 बार, 20 का भाग दिया 3 बार। तो ये कार्य क्षमता आ गई 6, 4 और 3। कितनी आ गई 6, 4 और 3। तीनों का मिलके पूछा है तो कार्य क्षमता 2-2 बार है। तो 2-2 बार है तो आपको इस लय को क्या करना है, दोगुना। तो टोटल कार्य कितने हो गए 120 बटा टोटल कार्य क्षमता 6, 4, 10 और 3 13। तो क्या आ जाएगा 120 बटा 13। अब इसमें आपको भाग देना है। भाग देंगे 120 में 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13 नमा 117। कितना बच जाएगा 3 और बटा 13। तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई 9 से ही 3 बटा 13 दिन में पूर्ण कर देंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में 9 से ही 3 बटा 13 दिन में पूर्ण कर देंगे। अगली बात है एक्स अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो टोटल कार्य कितने 120। एक्स अकेले की कार्य क्षमता, ये कार्य दोगुने लिए हमने तो कार्य क्षमता 2-2 बार है ना, इसलिए जोड़ बाकी में कोई मतलब पॉइंट वगैरह ना आए, इसलिए हम दोगुने करके लिख रहे हैं। तो आपको कार्य क्षमता भी दोगुनी करके ही घटानी है। जैसे तीनों की कार्य क्षमता हमने जोड़ी थी 6, 4 और 3, कितनी आई थी 13। अब आपको एक्स अकेला पूछा तो एक्स को छोड़ के देख लो, वाई और जेड इनकी कार्य क्षमता कितनी है 4। 13 में तीनों है वो कितनी बार है 2-2 बार और कार्य भी दोगुना ले रहे हैं तो इसका भी दोगुना करके घटाना है। 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा 24 बार। तो एक्स अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर देगा भाई 24 दिन में पूर्ण कर देगा। यदि आपको पूछा जाए भाई वाई अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा तो टोटल कार्य 120। वाई अकेला पूछा तो वाई को छोड़ दो, जेड और एक्स कार्य क्षमता कितनी है 3 का दोगुना 6। 13 में से 6 घटा दो कितना आएगा 7। 120 में 7 का भाग दो, 17 7 119। कितना बच जाएगा 1 और बटा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सही 1 बटा 7 दिन। कितना हो जाएगा 17 सही 1 बटा 7 दिन। अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्या बोला आपको जेड अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो 120 बटा जेड को छोड़ दो, जेड छोड़ के कौन सा एक्स और वाई कितना है 6। 13 में से 6 का दोगुना 6 दूनी 12 घटा दो कितना आएगा 1। 120 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 120। तो आपका जेड अकेला है वो कितने दिन में पूर्ण करेगा 120 दिन में पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से आपको तीनों का एक साथ मिलकर समय पूछा जा सकता है या फिर अकेले का समय पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला काम लैसे ले और लैसे का दोगुना कर दो, टोटल कार्य हो जाएंगे। कार्य क्षमता निकालो, लैसे में भाग दे के 6, 4 और 3 तीनों का मिला के पूछे तीनों का जोड़ के भाग दे दो। तो यहाँ पे मिलके पूछा था 120 में 13 का भाग दिया क्या आया 9 से ही 3 बटा 13। अब दूसरी बात आपको किसकी पूछी है एक्स अकेले की। तो एक्स अकेले की पूछी है तो एक्स को छोड़कर जो दो व्यक्ति हैं उनकी कार्य क्षमता टोटल में से घटा दो। टोटल कितनी हुई 13। एक्स को छोड़कर वाई जेड कितनी है कार्य क्षमता 4। यहाँ पे एक्स एक वाई एक बार है जेड एक बार है, लेकिन 13 में एक्स और वाई और जेड तीनों कितनी बार है 2-2 बार। तो दोगुना करके घटाओगे 4 का दोगुना 8। 13 में से 8 घटाए 5, 5 का भाग दे दो 24। आपको वाई अकेले की पूछी है तो वाई को छोड़ दो, जेड एक्स 3 का दोगुना 13 में से 6 घटाएंगे 7। 120 बटा 7 कितना आ जाएगा 17 से 1 बटा 7। जेड अकेले की पूछी है तो जेड को छोड़कर एक्स और वाई इनका दोगुना घटा दो, 6 का दोगुना घटाएंगे 12। 13 में से 12 गए क्या आ जाएगा 120 बटा 1। तो आपका जेड अकेला वो कितने दिन में पूर्ण करेगा 120 दिन में पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से तीनों की अलग अलग मतलब दो का अलग अलग समय देखिए तीनों का एक साथ समय पूछा जाता है।
जैसे एक अगला क्वेश्चन है आपको, कार्य का आधा भाग वगैरह में समय पूछ लिया जाए तो वो किस प्रकार से करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये, मैं ये बोलूं कि भी x किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है। कितने दिन में? 8 दिन में पूर्ण करता है। y उस कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है। कितने दिन में पूर्ण करता है? 12 दिन में पूर्ण करता है। तो बताओ x व y उस कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूर्ण करेंगे। x व y उस कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूर्ण करेंगे। तो आपको देखना है x के दिन 8, y के दिन 12। 8 और 12 का लैसे लेंगे, कितना आएगा आपका? 24। 8 का भाग दोगे 3 बार, 12 का भाग दोगे 2 बार। दोनों की कार्य क्षमता आ गई 3 और 2। पूर्ण कार्य का समय निकालेंगे। पूर्ण कार्य का कितना हो जाएगा? पूर्ण कार्य कितना है आपका? 24 बटा 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 24 बटा 5। 24 में 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20। कितना बच गया? 4 और बटा 5। तो कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? 4 से 4 बटा 5 दिन। लेकिन आपको बोला है कि 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग कितने समय में पूर्ण करेंगे। तो 1/3 भाग का बोला है तो 24 का 1/3 कर दो। 24 का 1/3 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 24 इंटू 1/3 कितना आएगा? 8। आपको 8 ही कार्य करने हैं। तो टोटल कार्य कितने हैं? 8। टोटल कार्य क्षमता 3 और 2 5। 8 में 5 का भाग दें, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 एकम 5। कितने बच गए आपके? 3 और बटा क्या आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से 3 बटा 5 दिन में। आपको 1/3 भाग का बोला है तो कार्य का कितना कर दो? 1/3। जिससे कार्य का आधा भाग बोले तो कितना कर दो? आधा कर दो। यदि कार्य का आपका बोले 3/4 भाग तो कार्य को 3/4 से गुणा करके जो बचता है वो कार्य के रूप में काम लेते हैं। नीचे क्या आ जाती है? कार्य क्षमता आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना होगा? 1 से ही 3/5 दिन होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका भाग का समय बताना है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में बातें करेंगे और